जी, इस वक्त हम मोहम्मद शमा के घर के बाहर ही खड़े हैं, जहां पर आप देख सकती हैं उनकी कार भी खड़ी है, लेकिन वो बाहर नजर नहीं आ रही हैं। और ये सुबह की बात है, एक ही बार वो घर से बाहर आई थी और उसके बाद से वो लगातार अंदर ही है। ये उनका घर है और हमारी मौजूदगी यहीं पर है और लगातार बीजेपी की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं। बाकी जो रोहित शर्मा के फैंस हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मोहम्मद शमा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो सफाई भी पेश करती हुई नजर आ रही है कि किसी का उन्होंने मजाक नहीं बनाया है, लेकिन तमाम तरीके के उन्होंने बयानबाजी भी की है, मीडिया से बात की है। लेकिन जब उसके बाद ये मामला गरमाया, जब सभी ने टिप्पणी करनी शुरू की, तब उन्होंने अपना मुंह बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर लिया है। वो कुछ भी बात नहीं कर रही है। मीडिया सवाल पूछ रही है तो उससे भागती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल उनका कहना यह है कि वो फिर फिटनेस पर लोगों को बोल रही है कि फिट होना चाहिए, अगर कोई एथलीट है, कोई प्लेयर है, उसे फिट होना चाहिए। इसी को लेकर वो लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल काजल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने कहा कि वो फिटनेस की बात कर रही हैं, लेकिन इतना ही फिटनेस की चिंता अगर होती तो जब सवाल पूछा गया तो आपको जवाब देना चाहिए था। लेकिन पूरा मामला आखिरकार क्या है, क्या पोस्ट शमा मोहम्मद ने किया था और उन्हें डिलीट क्यों करना पड़ा, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिटमैन की हिटपारी क्या कांग्रेस नेताओं को भारी पड़ रही है? यह देश के गौरव का अपमान कांग्रेस नेताओं ने अपना अभिमान बना लिया, जो आए दिन विवादित बयान देकर अपनी मानसिकता का परिचय करा देते हैं। मगर देश के सम्मान पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस नेता से जब रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे तो वे सवालों से ही भागती नजर आने लगी। You have criticized Rohit Sharma. You have criticized Indian cricket team. Just one word on it. Just one word. Such brazen remark, Miss Mohammed, coming from you. It's such a brazen remark coming from you, Miss Mohammed. Why don't you apologize? How can you body shame and fat shame Indian cricket team captain? Now you can't be completely silent because you are unapologetic. Will you speak a word on it, Miss Mohammed? Why did you make such a statement? Why did you criticize Indian cricket team captain? And now everyone is lambasting. BJP is hitting out at you on entire social media. People are criticizing. They are the fans of Rohit Sharma. Why don't you comment? Why? At least apologize. Miss Mohammed, you can't be completely silent after making such a brazen statement on the Indian cricket team captain. Now you are completely silent. Miss Mohammed, one word you deleted. Doing Fit India, remember? So Fit India, everybody has to be fit. You have deleted your tweet. Sports person has to be fit. But you stay by your statement. You have deleted your tweet, but you stay by your statement. Will you apologize? Miss Mohammed, will you apologize? Don't you think you should apologize? So this is Miss Mohammed, completely unapologetic. तो सुना आपने, ये है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद, जो भारत के कप्तान रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन के बाद भी उन पर टीका टिप्पणी कर रही है। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन की भारतवासी तारीफ करते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके खिलाफ विवादित बयान दे रही हैं। रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने विवादित पोस्ट किया। कप्तान रोहित शर्मा पर अभद्र टिप्पणी की, रोहित शर्मा को अनइम्प्रेसिव कप्तान बता दिया। इतना कि नहीं, कप्तान के शरीर को लेकर भी गलत टिप्पणी करती नजर आई, तो नाराजगी हर आम और खास की देखने को मिलने लगी। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ऐसे बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। पूरे देश को इस समय अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए
और रोहित तो एक बहुत ऊंचे दर्जे के एंटरटेनर हैं, ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे कप्तान साबित हुए हैं। अभी एक वर्ल्ड कप जीत करके लाए और दूसरे की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लगातार भद्दे कमेंट करने के बाद शमा यही नहीं रुकी, उन्होंने तो रोहित के कप्तानी पर ही सवाल खड़े कर दिए, यहां तक कि उन्हें साधारण कप्तान बता दिया। मगर शायद शमा ये भूल गई थी कि रोहित शर्मा चौथे सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं। 2024 में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, आईसीसी टूर्नामेंट के 93% मैचों में जीत हासिल की। रोहित शर्मा ने वनडे में 3 डबल सेंचुरी लगाई। 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान के नाम वनडे में भी 32 शतक के अलावा भी असंख्य रिकॉर्ड हैं, जो शायद कांग्रेस नेताओं को नजर नहीं आ रहे, जो वो देश के खिलाड़ी के साथ साथ देश का भी अपमान कर रहे हैं। दिनेश जी, कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि रोहित शर्मा अनफिट है, मोटे होंगे, क्या कहेंगे इस पे? अभी उनको जो कहना है उन्होंने कह लिया। अगर अनफिट होता, मोटे होता तो इतना क्रिकेट नहीं खेल पाता ना। अभी भी वो फिट है, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मैचेस में जल्दी आउट होता है, लेकिन जल्दी आउट उसका कारण अलग है, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट देना चाहता है। अगर वो चाहेगा तो हर मैच में 100 रन की पारी कर सकता है। अगर वो विकेट पे रुकना चाहे तो 50 ओवर अगर रुक सकता है तो 100% 100 रन की पारी के लिए, लेकिन वो स्टार्ट अच्छा दे के आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो इसके लिए ये गलत उन्होंने कहा है कि अनफिट है और कप्तानी उसकी इतनी खास नहीं है, बहुत ही गलत है। विरोध और बवाल के बाद हालांकि शमा ने अपने पोस्ट को हटा लिया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं। कभी सेना के जवानों के शौर्य का अपमान, तो कभी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, तो कभी पदक वीरों पर टिप्पणी, तो कभी संवैधानिक पदों पर बैठी शख्सियतों की आलोचना। ये कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर कानपुर के खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा के अपमान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, क्या कह रहे हैं सुनिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हिंदुस्तान का कप्तान है, उसके लिए आप अगर ऐसा बोल रहे हैं। उसने इतना सर्व किया, इतना परफॉर्मेंस किया इंडियन टीम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इतना उसने प्राउड फील कराया है सबको। तो इस तरह की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी नेता हो या कोई भी हो। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है सर। एक्चुअली क्या होता है कि हर आदमी को ये लगता है कि हर प्लेयर फिट नहीं है, और आप जो अंदर खेल रहा है तो वो 100% फिट है, इसीलिए वो वहाँ पे है, मौजूद है। जिसको जो कहना है वो कहता रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लायक हो। जैसे कि उन्होंने जो टिप्पणी करी है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो वही कप्तान है जो अभी फ़िलहाल में विश्व विजेता टीम को बना के आया है, देश को बना के आया है। इससे पहले हम लोगों ने कई T20 खेले हैं, मगर हम लोग जीत नहीं पाए हैं, है ना। पहला 2007 में जीते हैं, दूसरा अभी जीते हैं। तो मेरे हिसाब से कि उन्होंने जो बोला है, थोड़ा सा उनको धैर्यपूर्वक ये बयान देना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि हम किसके बारे में क्या उंगली उठा रहे हैं।